NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अनामिका सिंह। किसी भी राज्य के तरक्की का सबसे बड़ा राज उस राज्य में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर निर्भर करती है। अगर राज्य सरकार अपने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करा दे तो जनता अपने बलबूते खुद आगे बढ़ जाती है और वह राज्य खुशहाल हो जाता है। लेकिन जिस राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो, उस राज्य का मालिक तो भगवान ही है। बिहार भी एक ऐसा ही राज्य है जहां जनता राम भरोसे है। शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी साबित हो चुके बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल ही नहीं बल्कि बिल्कुल राम भरोसे है। ये आरोप विपक्ष का नहीं बल्कि राज्य सरकार का खुद का मानना है। चमकी बुखार को लेकर नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने एफिडेविट में माना है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग में सभी स्तरों पर कम से कम 50% पद रिक्त है। डॉक्टरों की 47% कमी है, वहीं 71% नर्सों के पद खाली हैं। जहां अस्पताल में 50% अधिकारियों के, 47% डॉक्टरों और 71% नर्सों का पद खाली हो, वहां इलाज तो खुद भगवान को ही आकर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार ने माना स्वास्थ्य सुविधाओं में राज्य फिसड्डी है, स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे है। इसी का नतीजा है कि मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार से अब तक इस साल 150 और पिछले एक दशक में 1000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार पर लगातार सवालों के घेरे में रही बिहार सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा देकर घिर गई है। बिहार में 174 से अधिक बच्चों की मौत के मामलों पर हुए मुकदमे में सरकार ने जो हल्फनामा दाखिल किया है, उसमें सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में खामी स्वीकार की है। सरकार ने माना है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग के लिए तय मानदंडों के अनुसार उपलब्ध मानव संसाधनों की कमी है। बिहार सरकार ने कोर्ट के सामने भारी अफसोस जताया कि वो इस मामले में चाहते हुए नवजात बच्चों को बचा नहीं पाई है। सरकार ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि पूरे मामले में व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री की नजर थी। जानलेवा एईएस बीमारी को नियंत्रित करने और इसका इलाज करने के तरीकों को खोजने के लिए सीएम सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर बेहतर पोषण मुहैया कराने का आदेश सरकार ने दिया है। वहीं खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों तक पहुंचने में उन्होंने देर कर दी, लेकिन उनके मंत्री तो अभी भी उटपटांग सफाई दे रहे हैं। भवन निर्माण मंत्री तो बच्चों की मौत का ठिकरा किसी दूसरे के सरपड़ी फोड़ने में जुटे हैं। नहीं, जिम्मेवारी तय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है कि सरकार का काम है रिसर्च के लिए सुविधा मुहैया कराना। हम रिसर्च के लिए सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हम तो डॉक्टर हैं नहीं, ये इलाज डॉक्टर करता है ना। इसकी दवा का निकालना, इसका व्यवस्था करना ये डॉक्टर का काम है, जो रिसर्च साइंटिस्ट का काम। उसके लिए हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर पूरा जवाब सरकार ने कल दे दिया है विधानसभा में। अब इसके बाद तो कोई मुद्दा है नहीं। कह रहा है कि जिम्मेवारी तय नहीं होगी तो फिर कैसे पता चलेगा? रिसर्च कब तक कराएंगे मंत्री जी? रिसर्च 10 साल से हो रहा है। भाई ऐसा है कि हम साइंटिस्ट हैं। 10 साल से रिसर्च नहीं। लिसन टू मी, हम साइंटिस्ट हैं, हम साइंटिस्ट नहीं हैं। ये तो जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके ऊपर ना आप ये प्रश्न उठिएगा भाई क्यों नहीं दवा कर, ये एईएस का क्या है, इशू क्या है और इसके प्रिवेंशन के लिए कोई मेडिसिन क्यों नहीं निकल पाए। 10 साल से रिसर्च का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, दवा ही नहीं मिल पा रहा है, लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंत्री जी एक और सवाल। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य महकमे की बदहाली को स्वीकार कर फंस गई है। अभी भी विपक्ष बच्चों की मौत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जिम्मेवार ठहरा रहा है कि अगर 200 बच्चे बिहार में मंगल पांडे के गलती से मर जाते हैं, यह इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। पहली प्राथमिकता है कि अगर मंगल पांडे इतने सीनियर लीडर हैं और वह हेल्थ विभाग को चला नहीं सकते, ना जाने कितने स्टेट की जिम्मेवारी उन्होंने ले रखा है। बिहार में मौतें हो रही हैं, लू से मर रहे हैं, पानी से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, और वो उत्तराखंड जाते हैं, झारखंड जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं। यह दुर्भाग्य है बिहार का कि जहाँ पे भारत की सरकार, बिहार की सरकार दोनों एक हो, वहाँ पे अगर मौत से बच्चे मर जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि मंगल पांडे ने जितने अच्छे डॉक्टर थे बिहार के, वो सबको समेट करके एक साथ पटना में लाकर। आज भी विपक्ष ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बर्खास्तगी की मांग की।
जाहिर है राज्य सरकार ने केवल लोकप्रिय फैसले लिए हैं और केवल लोकप्रिय काम किया है और जरूरी कामों को नजरअंदाज कर दिया है। लोकप्रिय फैसलों के चक्कर में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े जरूरी फैसलों की अनदेखी का ही नतीजा है कि जबकि बुखार जैसी एक मामूली बीमारी ने हमारे सैकड़ों नौनिहाल को मौत के आगोश में ले लिया है। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।